अहम बड़ा जी मैंने कहा बता दें, उन्होंने कहा कि मैं अर्ज करता हूँ बड़ी अहम स्टेटमेंट दी, क्योंकि मैंने उन्हें कहा कि मुझे एक दानश्वर से जवाब चाहिए, सियासी रहनुमा से नहीं चाहिए। उन्होंने एतराफ़ किया कि ये सेटअप जो बनेगा वो अवामी मसाइल को उस तरह से हल नहीं कर पाएगा जिस तरह से एक अक्सरियती मैंडेट वाली हुकूमत कर सकती है। और पीपल्स पार्टी के साथ ऑब्वियसली दो चार इश्यूज़ पे कंसर्न्स रही हैं, हालांकि वर्किंग रिलेशनशिप रहा उनसे। अगर मुझे समझ आ जाती फिर मैं उनसे पूछता तो फिर आप लोग जिद क्यों कर रहे हैं वजीर आजम बनने के लिए? नहीं, वो बता रहे थे कांटों की सेज है, कहा है कि हम अपोजिशन में जाने को तैयार है। ये भी साथ कहा, लेकिन वज़ीर आज़म क्यों बन रहे हैं वो बता रहे थे कि हालात का तकाजा ये है कि उसमें ये तो पीपल्स पार्टी के पास भी जवाब है। अच्छा, मैं नाज़रीन को बता दूं जरा बार बार, क्योंकि जी एक न्यूज़ ने खबर भी ब्रेक की थी जब मैंने 7 बजे ट्रांसमिशन शुरू की 8 बजे, और फिर उसके सबूत के तौर पर हमने आपको विजुअल्स भी सबसे पहले एक न्यूज़ की स्क्रीन नहीं फ्राहम किए, क्योंकि एक ही ऐसा टीवी है जो बरवक्त खबर आपको देता है और मुसद्दका खबर देता है, और एक ही स्क्रीन पर आपको मिलती है। आसन इकबाल साहब भी तशरीफ रखते हैं, ये देखिए वफ्द बैठा हुआ है, मोहतरमा मरियम औरंगजेब भी मसरूफ है वहाँ पे। ये इस्तकबालिये के मनाजिर हैं, शहबाज साहब को खुद रिसीव करने आए बिलावल भुट्टो जरदारी, राना तनवीर है, ये ख्वाजा साद रफीक है। ये मुज़ाकरा हुआ वहाँ पे, ये आप पूछते हैं उनसे बाद में। और ये देखें शहबाज शरीफ साहब को लेके बिलावल साहब अंदर आ रहे हैं, जहां जरदारी साहब उठे मिले रिवायती गर्म जोशी के साथ, जो उनका तरीका है। क्या बात है, क्या मुस्कुराहट है जरदारी साहब की। पूछा होगा कि फिर मियां साहब नहीं, वो पिछले बयान भी याद आ जाता बंदा। हाँ, ये राना तनवीर साहब हैं, शहबाज साहब वहाँ खड़े हैं, वफ्द की मुलाकात ख्वाजा साद साहब, और ये आए जी अयाज सादिक साहब, इनके भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। और यूं आ गई मोहतरमा मरियम औरंगजेब। क्या रिवायत है जरदारी साहब की। ख्वाजा भी थी, आजम नजीर तारड़ भी थे, मलिक अहमद खान साहब भी मौजूद थे। आमतौर पर वैसे बड़े बड़े फैसले छोटे डेलीगेशंस में होते हैं। मेरा ख्याल डेलीगेशन थोड़ा सा मुझे बड़ा लग रहा है। मालिक साहब कह रहे हैं कि फैसला इतना बड़ा नहीं होगा जितना बड़ा डेलीगेशन। मुझे लगता है कि मुझे साहब क्या ऐसे हो सकता है कि पहले कोई फैसला हो गया हो, ये डेलीगेशन उस पे मोहर तस्दीक करने गया हो? मैं इसकी एक और तशरीह करना चाह रहा हूँ कि पहले फैसला हो गया, अब निटी ग्रिटीज की डिटेल वाजे करने के लिए शायद भाई कौन किथे केंज, हाँ जी, ये वाली बात है ना। पहले तो हो गया ना कि भाई क्या करना है, ये डिसाइड हो गया कि इंज ना कर लिए। अच्छा, फिर अगला सवाल है कौन किथे। अच्छा, एक चीज जो मैंने ज़ाहिर है कि इरफान सिद्दीकी साहब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हम भी उन्हें पढ़ पढ़ के बड़े हुए हैं, और फिर ज़ाहिर है कि उनका सियासत से भी बड़ा गहरा ताल्लुक है। एक चीज़ मालिक साहब आपने नोट की है कि बैरिस्टर गौहर का जो मौक़िफ़ था कि हम अपोजिशन में जाने को तैयार हैं, और फिर मैंने भी थोड़ी देर पहले हमने जामी फैसल करीम कुंडी साहब की वो ट्वीट का भी जिक्र किया कि जिसमें मैं मुश्तरका इलामिया पढ़ दूं। आ गया चले बिस्मिल्लाह करें। सदर पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की बिलावल हाउस में मुलाकात। ये नून लीग ने इलामिया जारी किया। नून लीग और पीपल्स पार्टी में सियासी ताउन पर उसूली इत्तफाक राय। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सूरत हाल और मुस्तकबिल में सियासी ताउन पर तफसीली बातचीत। कायदीन का मुल्क को सियासी इस्तेहकाम से हमकिनार करने के लिए सियासी ताउन फराहम करने पर इत्तेफाक। मालिक साहब प्लीज नोट दिस सेंटेंस सर। कायदीन का मुल्क को सियासी इस्तेहकाम से हमकिनार करने के लिए सियासी ताउन करने पर इत्तेफाक। सियासी अदम इस्तेहकाम से मुल्क को बचाएंगे। दोनों जमातों के कायदीन का उसूली इत्तेफाक। मुलाकात में दोनों जमातों ने सूरत हाल पर मुशावरत की और मुख्तलिफ तजावीज़ पर तबादला ख्याल भी किया। मुख्तलिफ तजावीज़ पर मुस्लिम लीग नून की तजावीज़ को सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के सामने रखेंगे पीपल्स पार्टी। अवाम की अक्सरियत ने हमें मैंडेट दिया है, हम अवाम को मायूस नहीं करेंगे। कायदीन का इजहार ख्याल। और आखिरी जुमला ये कि वफ़द में फलां 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 और फलां शामिल था। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक अवे फ्रॉम दिस स्टेटमेंट जो डिक्लेरेशन जारी किया? सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे तो ये स्टैंडर्ड एक लग रही है। जब आपने कुछ भी ना कहना और आप कह रहे हो, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ वो कहेंगे कि जी हमने निज़ाम को बचाना है। वो एक्सपेक्ट मैं करता हूँ। इत्तेफाक राय की बात हो गई, इत्तेफाक राय से ही होगा, लेकिन इशू ये है कि स्पेसिफिक्स में पता कहते हैं द डेविल लाइज इन डिटेल। अभी तो कोई ऐसी बात नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिसको मैं अल्फाज का खेल ही है। ये तो एक नॉन डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट है। पहले से पड़ी होती है, जैसे एप्लीकेशन नहीं होती जिसमें नाम चेंज करने होते हैं। स्टैंडर्ड सी एप्लीकेशन। अच्छा, ये कोशिश कीजिए मरियम औरंगजेब साहिबा को कॉल में लाइए। उनसे हमने गुजारिश की है अगर मिलती हैं तो उन्हें कॉल लीजिए ताकि उनसे फौरन सुन लें। अच्छा नहीं, अभी वो कह रहे हैं मीटिंग खत्म हो रही है जी। ये अभी देखिए, अभी ऑप्टिक्स चल रहे हैं।
जो पार्लेस चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, तमाम चीज़ को एक पॉलिटिकल एंगलिंग डायलॉग दिखाया जा रहा है। लेकिन इसके अलावा फरवा क्या नजर आया मैंने तो आपको वही कहा भैया, 2 लोगों की बात है, हो फैसले गई, करने। आप बस बाकी लोगों से तो सुनने देना मुझे जी। नहीं, मुझे लगता है ये जो अभी स्टेटमेंट आई है इसमें अब देखना ही होगा कि इत्तेफाक किसने किया और मुआवनत कौन फराहम करेगा। फारूक, ये एग्जीक्यूटिव कमेटी में अपनी जाएंगे ना पीपल्स, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि हमारे मामला तय हो गए और ये जी हम अभी थोड़ी देर में बताएंगे, उन्होंने कहा हम बताएंगे। तो इसका मतलब है कि अभी मुझे थिंग्स आर बाकी स्टेटमेंट में कुछ खास नहीं मिला सिवाय इसके कि विजुअल आपने पीछे चला दिए थे। एक न्यूज़ के पास ये अच्छा सिस्टम है तो उन्होंने ज़रा पीछे से चला दिए थे। दूसरी बात ये कि जितना बड़ा ये फैसला है, ये कुछ लोग गैर ज़रूरी थे इसमें। इस वफद और की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव ने फैसले जी, करने हैं। हाँ, इस वफद की ज़्यादा अफराद वो की तादाद फॉर्मेलिटी देख है। अफराद की तादाद देख के ये भी मैं ये फॉर्मेलिटी कह रहा हूँ है। कि इसमें ये मैं आपसे अर्ज करूं, ये भी फॉर्मेलिटी और सीईसी भी फॉर्मेलिटी है। जी ये फैसले पहली मुलाकात में हो चुके थे, हो चुके थे। अब फॉर्मेलिटी जो पॉलिटिकल देखिए बात ये है कि गुज़िश्ता 48 घंटे से लेके 72 घंटे से हमने बहुत ज़्यादा रगड़ा, जिनके ना क्या रगड़ा चाड़ा है, तुम देते रगड़ा चाड़ा है, ठीक है। और जनाब हमने कहा है कि ये नालायक हैं, सियासतदान, ये फलाने हैं, ये धमकाने हैं। और एक जो ओवरऑल एक पैसिमिज्म की सिचुएशन है ना, कनूतियत छाई हुई थी, ये प्रेस रिलीज उसको तोड़ने के लिए बड़े एहतमाम के साथ मुस्लिम लीग नून से जारी करवाई गई है। उसके अंदर एक पॉजिटिविटी के जनाब देखें, 2 सियासी कुव्वतें जो हैं उनका आपस में इत्तेफाक हो गया है कि हम एक दूसरे से ताउन करेंगे। मेरा ख्याल है बड़ा टेक अवे है, ये बड़ा अहम, ये तो कन्फेशन है। और जी, इससे फरवा? इससे ये भी है ये कि वो बड़ा जो अहम तीसरी statement ऑप्शन है। पे हम गौर कर रहे थे ना, जी। उसकी एलिमिनेशन का भी उन्होंने ऐलान कर दिया है आपको कि लगता वो था वाली कि ऑप्शन भी अब नहीं है, हम हम ही आपस करेंगे, में ही जो हम करेंगे ही जो करेंगे। करेंगे। यानी इत्तेफाक की तरफ ये- बात नहीं जा रही थी आपके इसमें ख्याल में? इसमें आपके ख्याल में इत्तेफाक की तरफ बात नहीं जा रही थी? नहीं इत्तेफाक की तरफ बात जा चुकी थी, अब उन्होंने पब्लिक की है। मैं ये तस्दीक कहना कर चाह रही रहा है। इनके रोल्स तय हो गए हैं, सिर्फ तय होना है कि वजीर आजम किससे बनने और उधर किससे जाना। अच्छा मालिक साहब, ये बड़ी अहम बात आपने की, यानी यही कि वजह कि बारात- सिद्दीकी साहब भी इस पे खुल के नहीं देखिए, बोले, है ना? आप इसको ऐसे कर ले जरा लाइटर वीन में कि रोल तय हो गए हैं, बस ये तय होना कि बारात किसने लेके आनी है। क्या बात। अच्छा, दूल्हा कौन दूल्हा होगा? को- मुंडा- दूल्हा कौन ना होगा? ना, मैं ये कहना नहीं चाह रहा गलत कॉनोटेशन। मैं ये कहना नहीं चाह रहा था। मेरा नहीं, ख्याल चले, है अच्छी बात है। इसका- मेरा ख्याल है इसका ये अच्छे metaphor नोट पे बदले। अच्छे नोट पे अगर आप ब्रेक ले लेना, ब्रेक की तरफ ब्रेक बात हम बढ़ ले रही लेते हैं, लेकिन आप सबका तज्जिया अपनी जगह, बट ये पहली दफा एक ऐसे ज्वाइंट डिक्लेरेशन में 2 जमातों ने ये कन्फेशन किया या स्टेटमेंट दी है। जब से इंतखाबात प्रेशर बहुत था कल जब- रात तक ये लोग अच्छा, फैसला इसकी हमें symbolic क्लियर अहमियत- सिचुएशन हो जाएगी। ये मुझे लगता है कि ये मंगल की दोपहर नहीं डिले होगा। एवरीबडी इज वर्किंग ऑन अ डेडलाइन, जी, एवरीवन, एंड एवरीबॉडी। आई मीन इट। इसमें सर एक चीज है मेरे ख्याल में, ये ऊपर तो ये फैसला हो ही रहा है ना, आगे मार्च में बड़ा अहम मरला आ रहा है जी, सेनेट आ रहा है। उसके लिए और भी तैयारी देखिए, ये है कि सेनेट है। किसको कितना जाएगा चंक। वो तो सीट्स पे वो उसके मुताबिक आपको जितने बन को जाएगा। सीटें देखिए, जीता सर उसके अभी ऊपर। मखसूस निश्चित इंटरेस्टिंग पता चल चीज रहा है। ये है कि सीईसी की मीटिंग लाहौर में क्यों हो रही है? नहीं, सीसी तो इस्लामाबाद हो रही है। नहीं, जो मीटिंग, सॉरी, इनकी सीईसी की मीटिंग इस्लामाबाद में क्यों हो रही है? हाँ सर, वो बिल्कुल, करीब ये है। बड़ा अहम है। नहीं सर, वो ये करीब बड़ा है ना, ट्रैवलिंग डिस्टेंस थोड़ा है। बहुत नहीं सर, सारी distance जगहों बहुत के थोड़ा करीब है वो। क्योंकि लोगों को आने जाने में नहीं नहीं नहीं, आसानी ये रहेगी। बड़ा अहम जुमला है कि वक्त में कम है, वक्त एक पार्टी का हेडक्वार्टर कराची है, कराची। एक का लाहौर है, हाँ, लेकिन मीटिंग इस्लामाबाद में हो रही है। सर सेंटर बनता है दैट ना। इज इंटरेस्टिंग। सर सेंटर बनता है ना, बहुत जगहों के करीब है वो। इससे फरवा इस बात का भी तो पैगाम मिलता है ना कि सेंटर को अहमियत दी जा रही है। बिल्कुल, और देनी और चाहिए सेंटर- हमें। भाई इस वक्त साहब, सेंटर में सेंटर जमात का फिर लटके हुए हैं। फैसला वो क्या साइंटिफिक टर्म है, सेंट्रीफ्यूगल फ्यूगल फोर्सेस। सेंट्रीफ्यूगल हाँ, तो नहीं, देखें, वो फोर्सेस इन सीरियस एक्शन नोट, जोड़ने के लिए। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब आप बातें सुनते हैं तो हर कोई ऑपोजिशन पे बैठने के लिए तैयार है एज अ सेकंड ऑप्शन। उससे अच्छी खबर ये मिलती है कि कोई भी पार्लियामान से बाहर रहने का नहीं सोच रहा, यस, चाहे This is the takeaway. इन दोनों ने सोचना नहीं था। पीटीआई का लोग कहते थे, पीटीआई ने भी क्लियर कर दिया, गवर्नमेंट बनी ना बने हम पार्लियामेंट में हैं। एक चीज़ तो तय हो गई है, ऑपोजिशन हर एक का सेकंड ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन प्राइम मिनिस्टरशिप का है, उसमें ग्राउंड रियलिटी के मुताबिक उन 2 के अंदर से चांस बनता है, बिकॉज पीटीआई का उस पर नहीं बनने दिया जाएगा। ठीक है ना? सो अब ये हमने देखना है कि इसके अंदर नहीं, लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटीज इस देखें स्टेटमेंट तो के मुझे बाद PTI का पीपल्स पार्टी एक कॉम्प्रोमाइज फार्मूला सबके लिए इसलिए नजर आता है कि बहरहाल वो पीएमएलएन से ज्यादा स्लाइटली बेहतर चूरन बिकने वाला है। चलिए मैं इसको कंक्लूड करता हूं।
राय भी है, मालूमात भी है रजी साहब, कि यूं लगता है कि प्राइम मिनिस्टरशिप तो नून लीग को मिल जाएगी, लेकिन उसके अभी नहीं बदले लगता। लेकिन उसके बदले सबसे ज्यादा हिस्सा लेने वाले जरदारी साहब होंगे, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो या सेनेट हो। कड़वी जाते गोलियां हुए भी एक मिलेंगी शेर तो साहब। सुनाए इस तरह के मौजू पे, कोई एक शेर। हमें खबर है मोहब्बत के सब ठिकानों की, आए 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 मोहब्बत के वो मैंने लफ्ज बदला है।